नमस्कार सभी को। मैं आरती आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान के चमत्कार सीरीज में आज हमारे साथ मुंबई के एक मास्टर जुड़े हैं। आइए मिलते हैं कन्हैया जी से। वेलकम सर। धन्यवाद। आ, हमें अपने बारे में सर कुछ बताइए। नमस्कार। मेरा नाम नमस्कार। कन्हैया कन्हैया अलवानी। बॉम्बे रहता हूँ मैं। और ध्यान में 3 साल पहले जुड़ा मैं। तो ध्यान का मुझे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे। उस पीरियड में मुझे ध्यान करने के लिए एक मास्टर मिले। उन्होंने क्या किया कि सबको बोले बिठाया। बिठाने के बाद उनको कहा कि आप सब लोग ध्यान करो, आंखें बंद करके बैठे रहो, 15 मिनट में ध्यान करेंगे। ध्यान किया। फिर उस टाइम पर मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ। एक्सपीरियंस क्या हुआ पूछ रहे थे तो मेरे को टेंशन था, मेरा एक्सपीरियंस कैसे बताऊं इनको। तो पृथ्वी का 3 चक्कर मारा मैंने। पृथ्वी पे 3 चक्कर मार के ध्यान में आके बैठा। तो कुलकर्णी मास्टर थे, वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि आप मेरे पिरामिड में ध्यान किया करो आप। ये बात मैंने 4 साल पहले की है। तब से मैं तो जुड़ सर आप गया। पहली बार में ही आपको ये एक्सपीरियंस हुआ था, फर्स्ट हाँ, सिटिंग में ही? मुझे पहले एक्चुअली ध्यान में करता नहीं था, लेकिन ध्यान का महत्व मालूम पड़ा ध्यान क्या होता है। ओके। तो पहले आप क्या करते थे सर? मतलब आप पूजा पाठ से या किसी भी रूप में हाँ। कनेक्टेड थे? हाँ, वैसे पूजा पाठ तो नहीं होता था, लेकिन वो मेडिसिन भी सब वर्डिंग बाद में आई। बाद में मेडिसिन किया। इसके पहले तो मैं ऐसे नॉर्मल था, बैठता था शॉप में। कपड़े की शॉप पे जाते थे हम लोग। हम्म। तो एक नहीं तो ठीक है। बस आप आंख बंद करके बैठते थे? हाँ, ध्यान क्या होता है, सांसों से ध्यान करना है। तो ये आनापानासती ध्यान के बारे में आपको कैसे मालूम चला? हाँ, फिर मैंने जैसे 4 साल पहले मेरे को कुलकर्णी मास्टर मिले। उन्होंने बताया ओके। कि आप ध्यान पे आया करो पिरामिड में। पिरामिड जाने लग गया हफ्ते में एक बार। ओके। तभी उनसे मालूम पड़ा। फिर जूम पे सेक्शन ज्वाइंट हो गया था। कोरोना लगा बॉम्बे में। उसके बाद हम लोग जूम पे कनेक्ट हो गए थे सब। ओके। तो उसके बाद धीरे 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 सब ध्यान का योग खुलता गया। ओके। और कभी कभी तो हमारे को तो ध्यान में ऐसे भी होता था, एस्ट्रो ट्रैवल भी होता था। बॉडी बैठी हुई सोए रहते थे, सपने बाहर निकल जाते थे बॉडी से। और अच्छा। घूम फिर के फिर आते थे। एस्ट्रो ट्रैवल भी काफी हुआ मुझसे। तभी ये चीजें पत्नी आप सर फील थे। कर पाते थे? हाँ, काफी फील होती थी। सर आपने ध्यान में जुड़ने के बाद आपने क्या चेंजेस फील किए सर, अपने अंदर, अपने आसपास? हाँ, मुझे 7 साल पहले स्ट्रोक हुआ था। बैलेंस इनबैलेंस हो गया था तब। मतलब हमेशा गुस्सा होता था, कभी किसी छोटी छोटी बात पे गुस्सा। घर में टेंशन होता था। वो ध्यान मिलने के बाद है ना, तो सब धीरे 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 कम होते गया। कम होते गया, लेकिन लोगों से झगड़ा वगैरह गुस्सा होना बंद हो गया। मतलब हाँ। धीरे धीरे असर पड़ा मुझे। काफी फर्क पड़ा। और अपने शरीर में सर आपने कोई बदलाव महसूस किया अपनी हेल्थ में? हेल्थ में भी हो गया काफी, लेकिन मेंटेलिटी मेन हो गया ना, मेरे को तकलीफ नहीं आती। यस। हम्म। और काफी जो भी होते थे ना, मेरे को फर्स्ट टाइम प्रोफेसर मिले जान से ही। पहली पहली बार यस। बॉम्बे में आए थे। कोरोना था उस टाइम पर। कोरोना के पहले उन्होंने यहाँ पे 2 दिन का प्रोग्राम था बॉम्बे का। तभी मुझसे मिले। तभी हरिद्वार का ट्रिप करने वाले थे। फिर मेरा लकीली उनके साथ ही जाना हो गया हरिद्वार में। वाओ। महाकुंभ हरिद्वार में लगा था। सर ये जो पत्री सर के साथ आपने अपना इंसिडेंस बताया, सर के साथ मिल के उनके साथ रह के आपको कैसा महसूस हुआ? वो हमेशा साथ में रहते। पहले लगता था कौन है गुरु जी, क्या है, कुछ पता भी नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम मिला। मतलब बाद में धीरे धीरे नेचर मालूम पड़ा पूरा कि क्या है शक्ति। देखते थे, हमेशा बातें कम करते थे, बोले ध्यान 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 दो खाली। बातें हम बैठे भी रहते थे पास में तो बात नहीं करते थे कभी। सिर्फ आंखों हाँ। में देखते थे। आंखों में देख के हाथ पकड़ के बैठे रहते थे। एक्चुअली हम लोग को भी नहीं मालूम था कि गुरु जी का क्या महत्व है, मतलब पति सर का क्या महत्व है। हम लोग खाली ऐसे मिलते थे, करते थे। लेकिन उसकी आंखों में देखने के बाद ना इनलाइटमेंट होता था। खुद ना कुछ चेंजिंग आने लगा मुझे। काफी चेंज हुआ मुझे। स्वभाव में चेंज हो गया। गुस्सा कम हो गया। घर में तो बोलते थे तू करता क्या है सारा दिन। वो घर में भी टेंशन होता था उनको कि जाते रहता है ध्यान हम्म। जूम पे रूम में। तो ऐसे ही होना चेंजिंग। बहुत बढ़िया सर। सर ये जो आपने शरीर में जो बताया, हेल्थ में जो चेंजेस हुए वो किस रूप में हुए, वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे?
इनबैलेंस होता था शरीर से, मतलब अभी भी है, फर्क होता है, लेकिन 10% रह गया। पहले 90% था, ओके। खड़े नहीं, खड़े कंप्लीट नहीं हो खड़े नहीं, पाते। बैलेंस हम्म। बिगड़ता था, गिर भी जाने का डर रहता ओके, वैसा वाला बैलेंस नहीं हो रहा। था, काफी फर्क पड़ गया। फिर धीरे 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 करते करते कई सालों में, दो 2 साल के अंदर फर्क पड़ते गया। फिर अच्छा, फिर एस्ट्रो ट्रैवल भी हुआ था ना मुझे। एस्ट्रो ट्रैवल में Yes. होता था कि बॉडी में हम लोग सोए हुए थे घर में और घूम के आते थे। नाइट में कभी 2 घंटा, मतलब पता ही नहीं पड़ता था, शरीर के बाहर निकल के मैं पृथ्वी का 3 चक्कर मार के आता था। जो सोचता था ना वैसे प्रैक्टिकल हो जाता था। पति सर से भी वाह। बातें होती थी जूम पर, तो उनसे मैं बोलता था कभी आप, फिर बोले, बैठा रहता जूम पे, उन्होंने फिर घर में भी एहसास कराते थे कि मैं बैठा हूँ टेबल कुर्सी पे, कुर्सी के पीछे से घूम, हवा के रूप में स्पीड में चले जाते थे, मतलब महसूस होता था बहुत पूरा। बढ़िया। और एक बार हमारे बॉम्बे में भी ग्रुप ये किया था, मेडिटेशन हॉल किए थे, 1200 लोग थे उसके अंदर। 2 घंटे का ओ। ध्यान था, तो 2 घंटे का ध्यान, 2-3 घंटे का ध्यान रखते और बाकी कार्यक्रम था। उस टाइम पर भी पत्ते सर को याद किया, मैं आंखों बंद करके ध्यान में बैठे हुए। तो ये फोटो पड़ा हुआ था स्टेज पर। उस फोटो में से एक अग्नि और हवा का गोला ऐसे निकलते हुए स्पीड में मेरी तरफ से, मतलब मैं आंखें बंद में था, मेरी तरफ से आया, चेंजिंग में सेकंड फ्लोर में गैलरी में बैठा हुआ मेरा। तो पति सर का एकदम वायु एकदम स्पीड में अग्नि गोला मेरी तरफ से आया और पीछे राउंड मार के 3 चक्कर मार के सीधा चला गया वापस फोटो के अंदर। तो ऐसा वाह। एक्सपीरियंस, मैं घबरा गया, मेरा बहुत क्या हुआ सुंदर। है? तो मैं किसका एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाता, मेरा किसको बोले, बोले वो पागल है क्या, कैसे होता है? तो मुझे अजीब लगा, हाँ। फिर आज आपको शेयरिंग कर रहा हूँ। बहुत सुंदर अनुभव सर। बहुत सुंदर। ये आपने तो सही बोला कि लोग, किसी को हम बोल नहीं सकते, कोई समझ नहीं सकता, बट एक फेलो ध्यानी जो रहता है, एक दूसरा ध्यानी, वो समझ सकता है इन सब चीजों को। एंड एक्चुअली घर इट वाले नहीं हैपेंस। मानते, घर वाले भी मानते, क्या हम्म। करता है बैठा, आंखें बंद करके बैठ जाता है, हाँ। तो ऐसे होता है। लेकिन भी धीरे धीरे थॉट्स आते थे तो वो बंद होने लगे। फिर 3 साल में हम्म। तो मेरे काफी फर्क पड़े, थॉट भी बंद हो यस। गए। और बताइए सर, कुछ ऐसे मिराक्युलस एक्सपीरियंस, चमत्कारी, जो आपने सोचा भी नहीं हो, लाइक ऐसा हो सकता है और वो हाँ, हुआ। ऐसा हुआ, राइट। जब भी कोई सोचता था ना मुझे कहीं जाना है, पहले ऐसा लगता था कैसे होगा, फिर उसका ऑटोमेटिक होता था। मुझे क्या, पति साहब के पास हरिद्वार जाना था, तो मैं बोला जाऊंगा, हम्म। उनके पास बस ये किया, उनको पति साहब को बोला टन, उन्होंने भी ऐसे किया, बोले आओ। तो ओके। क्या हुआ, पति साहब को जैसे मैं घर आया, टिकट बुक करने बैठा, तो हम्म। टिकट से एजेंट का फोन आया ऑटोमेटिक मेरे पास। एजेंट का ओह। फोन आया कि आप सर्च कर रहे हो क्या? बोला हाँ। अच्छा। बोले आपको कैसे मालूम? बोले हमारे को नेटवर्क से गूगल पे मालूम पड़ता है, मतलब खुद नहीं बताया उसने। जब बोले आप करना हम्म। ना टिकट करनी है हरिद्वार की, तो हम्म। तुरंत हरिद्वार के टिकट के लिए उनको डेट दिया, डेट एंड टिकट भी ले लिया। बोले आप जीपे कर दो और टिकट आ जाएगी, आधे घंटे में मेरा सब काम हो गया। आधे घंटे में घर बैठे टिकट आ गई और दूसरे दिन तैयारी हो गई। मतलब ऐसे मेरे कल काफी हुए। वाह। और बेंगलोर में भी ऐसे हुआ मुझसे। बेंगलोर में पिरामिड में गए थे हम लोग, बैठते थे हम्म। पिरामिड में। कभी मैं आधा घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटे के ऊपर बैठा नहीं, वहाँ 2-2 घंटा तो मालूम पड़ता है टाइम निकल जाता है, ओह। कोई उठाने वाला नहीं। फिर आके कोई उठाए हुए, पिरामिड हो गया आपका, टाइम हो गया आप। हम्म। तो मतलब काफी फर्क पड़ता है ध्यान में बैठने के बाद में ना। जब गुरु जी के साथ में इधर ग्रुप में बैठते थे, तो 2-2 3-3 घंटा मालूम नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया। फिर जैसे आपने इतने बड़े स्केल में, इतने बड़े ग्रुप के साथ ध्यान किया है और अकेले ध्यान करते हैं, तो उसमें क्या फर्क है दोनों में? नहीं, ग्रुप में करने से ना डिस्टर्ब होता है, एनर्जी काफी सोर्स मिलता है और ध्यान कम बढ़ता नहीं है। फिर अकेले बैठने के बाद ना कोई डिस्टर्ब आकर कर दिया तो एकदम आके खुल जाती थी, डिस्टर्ब हम्म। होता था। और ग्रुप में करने से ना एनर्जी बढ़ती है, मालूम ही नहीं पड़ता, एकदम नशा हो जाता। लोग उठ के चले जाते, मैं बैठा रहता। कभी कभी हम्म। लगता था डीप में बैठे रहो, यस। गहरी नींद आती थी, गहरी मतलब ध्यान चले जाता था हमको स्पीड। गहरा ध्यान लगता है ग्रुप में। यस। एक बार हरिद्वार में एक रिसोर्ट में बैठे हुए थे, तो हम्म। वहाँ पे किंग्स चैम्बर था। किंग चैम्बर में मैंने उनको पहले बोल रखा था मुझे जाना है, 2 घंटे के बाद उठा लेना। तो ओके। उन्होंने बैठकर आवाज उठाया, मैं ध्यान में बैठा, पता नहीं पड़ा मैं कहाँ डीप में घुस गया, पता भी नहीं ओह। पड़ता कि टाइम कितना कहाँ होता है। तो 2 बजे के बाद जब उन्होंने ठक ठक किया ना, अगर नहीं उठाते ना तो 4-5 घंटे चले जाता क्या बात ध्यान। है। वो एक एक्सपीरियंस होगा मुझसे। तो उन्होंने आगे खटखट किए, बोले उठो टाइम हो गया। उनको बोल के रखा था ना, किंग चैम्बर। यस।
सर जैसे ये पिरामिड का एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं, तो घर में भी जैसे हम पिरामिड के साथ ध्यान करते हैं और ऐसे पिरामिड स्ट्रक्चर्स में बैठते हैं, देखते तो रहे बैठने की बात है ना, पिरामिड में शक्ति अलग बनती है, उनका ध्यान जल्दी हम्म लगता है। और घर हम्म बैठे बनते तो फिर ध्यान लगने के बाद पूरा ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि खाली हाँ आंखें बंद होती है और ख्याल इधर उधर घूमते रहते हैं। पिरामिड में तो अलग हम्म ही बनती है शक्ति, ऑटोमेटिक पकड़ लेता है, 10 मिनट लगता है नहीं, फटाफट फटाफट ध्यान लग जाता है। अभी तो 2 सेकंड 2 मिनट के अंदर ध्यान मिल जाता है पिरामिड का। क्या और बात कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हम लोग हवा में उड़ रहे हैं, पिरामिड में करने के बाद हम्म है ना, बॉडी पूरा बैठी रहती है वहां पे और हवा में हम लोग उड़ रहे हैं। कुछ भी मिराकल होते हैं उसमें। कभी नेचर के हिसाब से समुद्र किनारे तैर रहा हूँ, कहीं जंगल में घूम रहा हूँ, मतलब अजीब अजीब दिखते थे सीन। ये फर्क है वेरी गुड पिरामिड। सर। और किसी भी रूप में सर आप पिरामिड यूज करते हैं घर में, उससे हाँ, रिलेटेड पिरामिड कोई कैप, एक्सपीरियंस? पिरामिड में कैप लगाते थे, अभी भी पिरामिड कैप रखी हुई है, हम लोग पिरामिड ओके। कैप पहनते थे। हम्म। पूरा मैंने ओके सोचा था एक्सप्लेन। कि पूरा कमरे को ना ये किंग चेम्बर बना देंगे, पूरा ध्यानी हम्म। एकदम हम्म। कंप्लीट, चारों तरफ से एकदम पैक, मतलब बनाने वाले थे, लेकिन अभी देखे आगे वही करेंगे चेंज। आपका संकल्प है सर, तो ये जरूर होगा फिर। क्या चीज? पूरे आपका संकल्प है ये, अगर आपने हाँ, सोचा है तो संकल्प करना जरूर है। होगा। हाँ, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ओके। तो सर आपने संगीत के साथ ध्यान किया है, म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करना या बिना म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? नए नए थे तो म्यूजिक में अच्छा लगता था, म्यूजिक में ध्यान लोग चलाते थे, हल्की सी म्यूजिक चलती थी बैकग्राउंड में, और ओके। उसमें ध्यान होता था, मतलब ध्यान में एकदम कंट्रोल होता था म्यूजिक से। और म्यूजिक में क्या है पता नहीं पड़ता है, आंखें बंद है कि क्या है, थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन म्यूजिक से अच्छा। आदत पड़ गई थी। ओके। म्यूजिक, हाँ साउंड। और कभी तो हम लोग सर जी का बांसुरी के ऊपर ध्यान करते थे, हाँ। म्यूजिक चालू होती थी, मतलब बांसुरी म्यूजिक आती थी। पति सर की फ्लूट वो मेडिटेशन है ना? हम्म। फिर, हाँ बिल्कुल, तो उससे ध्यान अच्छा लगता था, गहरा हम्म। लगता था जल्दी। बहुत बढ़िया। सर आपने अपने फैमिली में क्या चेंजेस फील किए हैं आपके ध्यान करने के कारण, अपने रिलेशंस में? हाँ, उनसे फिर थोड़ा बातचीत करने का तहवा चेंज हो गया, गुस्सा कम हो गया, किसी से अभी बहस नहीं करता हूँ, बातें नहीं करता हूँ, ज्यादा टेंशन देता नहीं उनका। पहले यस। लगता था रिटर्न जवाब देते थे उनको, अभी तो यार साइलेंस से बैठे रहता हूँ। अभी तो समझो वो भी समझ गया अभी, वो लोग कोई बातें हम्म। नहीं करते ज्यादा। पहले गुस्सा चिड़चिड़ापन, मतलब अजीब था, जब नया नया था बारूद बन के झगड़ा होता था उनसे, मतलब आर्ग्यूमेंट होती थी। अभी आर्ग्यूमेंट सब बंद हो गए, अभी वो लोग सपोर्ट करते खुद। बहुत सुंदर सर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप एक ये सेट कर रहे हैं सर, जो आपने बताया ना कि हम ध्यान से कैसे अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल। सर आप जैसे इतने सारे बेनिफिट्स हुए हैं ध्यान से आपको, तो आप बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताते हैं? हाँ, काफी जो लोग ध्यानी रहते हैं उनको, लीडर लोग को बोल देता हूँ, बताता हूँ, और ध्यान कराता हूँ लोगों को भी। कभी ट्रेन में मिलते, कभी कहीं पे मिलते, रास्ते पे मिलते, बस में, उनसे ध्यान का बातें करता हूँ, और ध्यान कैसे करना है, आंखें बंद करके बैठ गया वो, तो उनको प्रैक्टिकल कराता हूँ उनको। ओके। तो ये जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं तो बताते हैं उनको, या अपने रिलेटिव्स को बताते हैं? बिल्कुल। और किसी रूप में सर आप सेवा प्रदान कर रहे हैं तो वो भी बताइए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, अन्नदान और जो भी रहता है, और कुछ भी दान मतलब रूप में देते रहते हैं हम लोग। मतलब ओके। पिरामिड में उनको एक का दान। हम्म। हाँ, पिरामिड में ओके। सेवा के काफी काम होते हैं। मैं एक बार पति से पहली बार गया, हरिद्वार में मिला तो मैं बोला दिखे नहीं, तो मेरे को लगा क्या कंफ्यूजन हो गया, तो मैं बाहर निकल आया। बोले नहीं नहीं, पति से अंदर ही बैठे, अंदर ही घेरे हुए थे सब लोगों ने, दिल्ली के लोग सब घेरे बैठे हुए थे। हाँ। तो मैं हम्म। ये क्या, उनको ड्रीम से उनके अंदर गया, मेरे को देख के उठ खड़े हो गए और मिले मुझसे, और बोले वाओ। इडली खा के जाना। सर मैंने खाना खाया, नहीं बैठो बैठो, इडली इडली लेकर आओ जल्दी जल्दी, और सेवा बहुत करते थे, किचन का हाँ पूरा सेवा करते थे। तो हाँ। वो एक्सपीरियंस थोड़ा अजीब है। फर्स्ट टाइम ऐसे इडली मंगाए, मतलब खा लेता हूँ, मेरा इडली उन्होंने पूरा किचन से मंगा के खिलाई। हम्म। मतलब जो भी बातें ना एकदम क्लियर टाइटर थे इनका, पर्सनली मिलते थे तो अच्छा लगता था, यस। मतलब महसूस हुआ चेंजिंग का। बहुत बढ़िया सर। सर पत्री सर के साथ और कोई एक्सपीरियंस है जो शेयर करेंगे आप सबके साथ?
और अभी, हाँ एक बार घर पे बैठे हुए थे, जूम पे चालू था, याद किया तो सेक्शन से बीच में आ गए, पता चला क्या है, कभी सेक्शन में आ गए, फटाफट फिर ज्वाइन हो गए, मतलब पता चला खाली याद किया और जूम पे आ गए तुरंत। क्या बात है सर, आपने बहुत दिल से याद किया होगा सर को, इसीलिए वो फटाफट आ गए बिल्कुल, बस। उनसे बात होती थी, करते थे, मतलब पहले डर हम्म। लगता था उनसे बात करने को, मैं खुद ही डरता हम्म। था। किसी सेक्शन जूम पे खाली खिड़की खोल के जूम बैठ के कैमरा खोल के बैठते थे, लेकिन बातें नहीं करते थे, हम्म। सवाल जवाब करते नहीं थे, हिम्मत हम्म। नहीं होती थी। अभी भी धीरे धीरे हिम्मत होती है, अभी भी कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अच्छे से महसूस होता है। हम्म। हम्म। तो पति सर को हम्म। पूछा मैं बैंगलोर आना चाहता हूँ, वो तो कभी भी एनी टाइम पे पूछो, कहीं भी बैठे रहते, तो बोले आओ, आ जाओ आ जाओ। तो एक बार बोलते 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 मैं पहुंच भी गया बैंगलोर। क्या बात। तो जैसे आपने मेरे इवेंट्स अटेंड किए हैं, ये ध्यान महाचक्रम, बैंगलोर वैली में जो इवेंट हुआ, ऋषिकेश में जो आपने बोला महाकुंभ था, तो इतने बड़े स्केल में जो आपने ध्यान किया सर, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, और उस जगह का स्पेशली? बिल्कुल, जिससे हम लोग कहीं भी जाते थे ना, तो हमारे एक्सपीरियंस की वजह से ना ऑटोमेटिक मुझे वहाँ पे रूम में मिल जाते थे। और कई लोग ओ। परेशान थे, बोले हम लोग को रूम नहीं मिल रहे, डबल पैसे देते, झगड़ा करते रहते। तो मेरे को क्या एक्सपीरियंस ये हुआ कि जाके जहाँ पे टच हो गया ना, तो वहाँ पे सामने से वो लोग बोलते ठीक है, आपका तीन ये रूम फिक्स है, इतना पैसा दे दो। बाकी लोगों को मेरे को बोलते कि आके क्या करे, रूम नहीं मिल रहे थे कहीं को। हमारा तो एक्सपीरियंस से अच्छे से मिल रहा था। मैं जिस होटल में रुका ना, वहाँ पे 25 साल पहले से ही थे ओ। रुके हुए, तो नतीजे वहाँ भी हमारा कनेक्ट होता था, ऋषिकेश में। क्या बात है सर। देहरादून में भी हुआ था, देहरादून में एक दिन मैंने मजाक में कहा कि पति सर आएंगे, मैं उनको गले जाके मिलूंगा, बोले अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे क्या आएंगे, पति सर आएंगे 11:30 बजे लॉन्च आए, कार से उतरे, तो मैं बोला उनसे मिलूंगा गले जाके, मैं आगे हुआ था तो मेरे देखने से लोग पब्लिक भी पीछे आ गई, सब लोग मिलने लगे, सबसे गले मिलते बेचारे, वो तो स्वागत करते पहले, हम लोग डरते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े मास्टर है ना, वो खुद ही चाहते हैं कि जल्दी मिल जाए कोई। मैं गले जाके मिला तो दूसरे लोग, मेरे फ्रेंड लोग भी जाके मिले, काफी मास्टर आते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं अच्छे से, उनके गले मिलने से ना एनर्जी ऐसी आती थी, और अलग ही महसूस होता था, बड़ी शक्ति यस। मिलती थी हमको, यस। और अच्छे से बहुत लगता था। बढ़िया सर। ये 25 साल क्या से। बोलते, बताइए बताइए। बोलिए बोलिए, आपने हो गया, सवाल करिए। सर आपने बुक्स पढ़ी हैं, आध्यात्मिक किताबें, या हाँ 10वीं किताबें पढ़ी हमने, पढ़ी उनसे मतलब पूरी जुड़ा नहीं कोई पढ़ सकता, अनुभव? हम्म। थोड़ा नजर का ही फर्क पड़ गया, तो चश्मा लग गया के बाद तो बैठते नहीं थे हम लोग, ऐसे वैसे मिलना करना प्रैक्टिकल होता था। बाकी तो खाली बुक्स कभी बैठे, कभी एक्सपीरियंस सब सुने, वो सुनते थे हम लोग। हाँ, मतलब ऑडियो बुक्स भी जैसे हो सकती हैं, कि जैसे कोई हाँ किसी किताब के बारे में कुछ बता रहे हैं वीडियो में या जूम में, उस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं किताबें। जरूरी नहीं है कि आप खुद ही बैठ के पढ़ें। तो उस बिल्कुल। तरह से आपने कोई बुक पढ़ी हो और उससे कुछ आपने लिया हो जो आपके साथ रह गया हो, इम्पैक्टफुल बुक कोई, ओके। जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करी हो? हाँ हाँ। ठीक है सर, कोई बात नहीं अगर नहीं है तो। हाँ ठीक है। अ, और कोई अनुभव सर जो आप सब हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? ध्यान, ध्यान मतलब पहले ध्यान देना जरूरी है, पहले लोग समझते हैं ध्यान क्या, ध्यान 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 सर बोलते थे, ध्यान ध्यान से चलो, ध्यान से, कभी कभी नजर धोखा हो जाए तो गिर जाना, ये सब कुछ ध्यान से रखना है। ध्यान मतलब प्रैक्टिकल जिंदगी में रहते ही ध्यान, ध्यान से रहो, ध्यान से बात करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से चलो, जो मतलब हर टाइम पे पिन ड्रॉप ध्यान रखना है, हर पॉलिसी में, ट्रेन में चढ़ते हुए भी ध्यान रखना है, मतलब हर चीज में ध्यान है, एक्चुअली ध्यान का मार्ग वही है कि अपने दिमाग को अलर्ट करना है, यस। और इसमें कंट्रोल रखना है अपने बॉडी, इसको कहते हैं प्रेजेंट ध्यान। मोमेंट में रहना है। हाँ। हाँ, प्रेजेंट टाइम में रहना है, और हम लोग क्या फ्यूचर का हम्म। टेंशन लेते हैं, पास का सोचते हैं, हाँ। पास का हाँ। सोचना नहीं है, प्रेजेंट में रहो, ध्यान में रहो और कंट्रोल में रहो, और यस। सही हो करते हैं। हम्म। जिंदगी का फल है, तो ध्यान से रहो, ध्यान ध्यान ध्यान। अच्छा। बहुत सही मैसेज दिया सर आपने ये, कि यस, ध्यान का मतलब ही एकदम उस शब्द से ही समझ में आ रहा है कि हर चीज ध्यान से करो, जो भी आप कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में रह के करो। सर, आप अभी कितनी देर बैठ पा रहे हैं सर मेडिटेशन में? अभी एक्चुअली
जो ग्रुप ध्यान में बैठता हूँ ना, तो एक बार लास्ट टाइम पे मैं पिरामिड में बैठा था 3 घंटा। लास्ट बैठा था 3 घंटा, 9 घंटा। ओके। पूर्णिमा ध्यान था। वो तीन हम्म। चार घंटे का 3 घंटे में पूरा हुआ। 3 घंटा बैठे थे नॉन आप? स्टॉप। हाँ, बैठे थे। बहुत बढ़िया। और अभी आप रेगुलरली कितना कर रहे हैं रोज? 1 डेढ़ घंटा तो डेली बैठता हूँ सवेरे। और वाह। पिरामिड में क्या, तो 2 घंटा फिक्स है। तो आपके घर के पास ही पिरामिड है क्या कोई? हाँ, यहाँ से मुलुंड है, हम लोग थाना रहते हैं। यहाँ से मुलुंड में हाँ। पिरामिड घर के पास ही एकदम। अच्छा, पिरामिड में वाह। जाके बैठते हैं। हाँ, ओके। मुलुंड पिरामिड में। तो वहाँ पे जाके बैठते हैं हम लोग। वहाँ तो ऐसे 2 घंटा, एक बार तो मैं सोचा मैं 7 बजे उठूंगा, 5 साढ़े 5 बजे से बैठ गया ध्यान में। और ध्यान रखने के बाद है ना, आपको दुनिया का मालूम नहीं पड़ता, हम लोग दुनिया से अलग हो जाते हैं एकदम। जिसको ध्यान हम्म। शुरू कर देते हैं। तो जब आंखें खोला तो 8:15। किसी को बोल के भी नहीं रखा था ना, क्योंकि वहाँ ध्यान चालू था। हाँ। तो जैसे 8:15 बज गए, मेरा हुआ मेरे लिए। चलो ठीक, बहुत अच्छा हुआ, सुंदर। क्योंकि गहरा हम्म। बैठते ना तो अच्छा। और और हल्का अच्छा होता है रहता मन, दिल है। हाँ। लगता है यार, सब करने का खुशी लगती है। हम्म। मन में उथल पुथल नहीं रहती। समुद्र का यस। पानी उथल पुथल तो अपना चेहरा नहीं देख पाता है। और पानी शांत रहे ना, तो पानी से चेहरा अपने दिखा, दर्पण दिखता है। अपन नदी के अंदर चेहरा को देख सकेंगे, पानी हलचल होगी तो पानी का चेहरा नहीं दिखता है। वैसे हम लोग ध्यान में बैठे रहते हैं, बैठने से वैसे हलचल नहीं चाहिए। एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम पिन ड्रॉप से पूरी दुनिया से अलग हो जाते हैं। आंखें बंद रहती है। उसका उसका महसूस नहीं कर पाते जो ध्यान रखने के बाद। बहुत सुंदर, बहुत सही बात कही आपने। लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अच्छा, ध्यान का ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन बैठेंगे 3 दिन बैठेंगे ध्यान में कुछ महसूस है। और कईयों को क्या है, ये एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ रहता है। और किसी को नहीं भी आया ना, तो कोई टेंशन नहीं, बैठे रहना चाहिए। और एक दिन, यस। 2 दिन, 4 दिन नहीं, कम से कम 40 दिन तक कम से कम नॉन स्टॉप आपको बैठना है। और डेली बैठना है, बीच में लिंक भी नहीं तोड़ना है। पंद्रह यस। मिनट बैठे, 1 घंटा बैठे, तो लिंक में बैठे रहो 1 घंटा कम से कम। या नहीं तो 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा का बैठो, सुबह शाम को आधा घंटा डेली बैठिए। और उसको डेली को ऐसा सोचो मत कि मेरा नहीं हो रहा है, मेरा कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं है। उसको बस बैठना है, बैठना है, बैठना है, और रिजल्ट अपने आप आएगी। और आपको 40 दिन तो रिजल्ट देना ही है, 40 दिन में कम से कम नॉन स्टॉप। और लिंक भी नहीं तोड़नी है कभी। एक दिन कह लगे चलो रात छूट गया, कल डबल करो, ऐसा नहीं करना है। बैठे रहना है। तो यस। कनेक्शन मिलता है, गॉड का कनेक्शन मिलता है। और मैं ध्यान में बैठता हूँ ना, तो मेरे को लाइट्स भी आती थी। पहले प्रकाश में होता था, जब मकान से व्हाइट बैठती थी लाइट, पहले रेड आती थी लाइट। ऐसे चेंजिंग होने लगे धीरे धीरे। और माइंड तक पहुंच गई। एक बार तो ऐसे ब्लास्टिंग हुई थी सपने में, पूरा शरीर पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया था। वाओ। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। जिद से करते रहो ना, तो बैठे जिद में रहना होता है। जिद रहना चाहिए अपनी, भाई करना है तो करना ही है। यस। और करते रहना चाहिए। और पति से बड़े को देते आर्ग्यूमेंट, किसी बातचीत करे मत फालतू में नहीं। हम लोग पड़ जाते हैं दुनिया के फालतू में, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसा किया। कुछ में करना नहीं है, किसी से बहस नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन एक्चुअली वो सीखेंगे, ऑटोमेटिक दिमाग अपना चेंज हो जाएगा, माइंड चेंज होता है। बहुत सुंदर सर। बहुत अच्छे मैसेजेस दिए सर आपने कि ध्यान करने से हम अपने आप शांत हो जाते हैं। और जिद होनी चाहिए, एक जो आपने ये बात कही मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जिद होनी चाहिए एक ध्यान करने की। बैठना है तो बैठना ही है बस। तो रिजल्ट ध्यान भी करने अपने के आप। बाद मेरा फायदा हुआ। हाँ, बोलिए। और मेरा बताइए फायदा सर, हुआ, बताइए। रात को 3 बजे हमेशा जाग हो जाती है। कितना देर भी सोया, ओ। अभी तो 10 बजे सो जाते हैं लोग। लेकिन कभी 11-12 बजे लेट भी हो गया ना, तो 3 साढ़े 3 बजे ऑटोमेटिक जाग हो जाती है। अपने आप पता नहीं, आती है। वो एक्सपीरियंस होने लगी खड़ा। फिर 4 बजे वाह। ध्यान में बैठे। फिर अपना ध्यान, मतलब ध्यान करने के लिए गॉड को उठा लेता है आपको सवेरे भी। यस, नॉक नॉक हो जाती है आपको। हाँ, ऑटोमेटिक होती है। ये फर्क हुआ अमृत है। वेले में आप ध्यान करते हैं सर, बहुत बढ़िया। टाइम पे तो बहुत ही शांत रहता है सब कुछ। और जल्दी आपका ध्यान लगता होगा, गहरा ध्यान लगता होगा। हाँ, आज मॉर्निंग में 5 बजे का, 4:30 बजे उठ के फ्रेश होके 5 बजे तक ध्यान किया। तो मेरे को पता नहीं पड़ा आपसे इंटरव्यू करने 12 बजे, कब मेरे को ख्याल ही नहीं आया टाइमिंग का। लेकिन ध्यान करने के बाद ना, मतलब टाइम नहीं मालूम पड़ता है, हाँ। समय कहाँ चला बहुत जाता है। सुंदर है। ये तो है सर, समय का पता नहीं चलता है। और बाकी के प्रपंचों में लगे रहने से अच्छा है आप ध्यान को समय दे रहे हैं, उसमें अपना टाइम हाँ, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत अच्छा लगा सर कभी आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और कुछ है जो आप बताना चाहेंगे तो डेफिनेटली शेयर करें हमारे साथ।
मेरे को तो कैसे, पहले बचपन में ना सपने आते थे, भाई ये होने वाला है, मतलब सपने आते थे, लेकिन सपना का प्रैक्टिकल होता था उसके बाद 1 साल के बाद। 1 साल पहले मेरे को मालूम पड़ जाता था भाई ये होने वाला है। 15, 18, 20 साल का था तब, काफी अच्छा। टाइम पे ऐसे आता था। मैं सोचता था कैसे हो रहा है, जब 1 साल के बीत जाने के बाद वो सपना रियलिटी में आता था, भाई ऐसे महसूस होता था। फिर वो रियल में आता था मुझे। एक बार मुझे मालूम पड़ा, सपना आया कि मैं कोई तो भी गाँव में शॉप में बैठा हूँ, कपड़ा बेच रहा हूँ। अरे मैं स्कूल पढ़ता हूँ, कॉलेज पढ़ता हूँ, मैं कपड़ा बेच रहा हूँ। और वाकई ऐसे हुआ, 1 साल के बाद में उसी जो सपना देखा था ना वो सेम आया, वाह। प्रैक्टिकल हो गया। ऐसे काफी टाइम हुआ मुझे सपने में। तो ये ध्यान का भी शायद मुझे कनेक्ट होगा किसी से, पति से मिलने वाले होंगे सोचता था, लेकिन वो पति से भी मुलाकात हो गई। 1 हफ्ते में जैसे ज्वाइन किया, मेरा कर हुआ मुझे, पति से भी ज्वाइन हुआ, कुलकर्णी मास्टर हुए, बड़े बड़े मास्टर लोग भी ज्वाइन हुए। ये ध्यान रखने की वजह से तो आप लोग की टीम भी मेरे से ज्वाइन हुई। कुछ ना कुछ शक्ति है, फिर महसूस होने लगा दुनिया है, अपन जो याद करते हैं ना वो सच्चाई हो जाती है। यस, डेफिनेटली। बहुत सुंदर अनुभव। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने अपना समय दिया, अपने अपने अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।